चैप्टर 16 में आपका स्वागत है। अब तक हमारा पूरा फोकस ऐसे एजेंटिक आर्किटेक्चर बनाने पर था जो इंटेलिजेंट, रोबस्ट और सिक्योरिटी के नजरिए से बिल्कुल रॉक सॉलिड हों। चैप्टर 15 में हमने क्लाउड एसक्यूएल, गूगल क्लाउड स्टोरेज और जीसीसीपी सीक्रेट मैनेजर का यूज करके अपने स्टोरेज और क्रेडेंशियल मैनेजमेंट को पूरी तरह सिक्योर कर लिया था। लेकिन जैसा कि कोई भी डेवलपर जिसने रियल यूजर्स के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM एजेंट्स को डिप्लॉय किया है, जानता है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी तो थ्री साइडेड कॉइन के सिर्फ दो ही पहलू हैं। तीसरा पहलू है परफॉर्मेंस और कॉस्ट। अगर आपको चैप्टर 1 में टोकन डायनेमिक्स पर हमारी डिस्कशन याद हो, तो फाउंडेशनल मॉडल द्वारा प्रोसेस किया जाने वाला हर एक कैरेक्टर डॉलर्स और सेकेंड्स दोनों में कॉस्ट बढ़ाता है। जैसे जैसे हमने चैप्टर 2 में डिक्लेरेटिव सेशन स्टेट्स ऐड किए, चैप्टर 7 में डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स को इंटीग्रेट किया और सेक्शन 15.11 में वर्टेक्स AI मॉडल्स को हुक किया, हमारे एजेंट्स एक्सपोनेंशियल रूप से स्मार्टर होते गए, लेकिन साथ ही हैवी भी हो गए। एक मल्टी टर्न एजेंट जो 40,000 टोकन सिस्टम इंस्ट्रक्शन, दर्जनों ओपन API टूल डिक्लेरेशंस और लंबी चैट हिस्ट्री को प्रोसेस करता है, उसकी कॉस्ट आसानी से कई सेंट्स पर टर्न हो सकती है और सिर्फ एक बेसिक रिस्पॉन्स देने में ही 4 सेकेंड्स का समय लग सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन हर दिन हजारों स्टूडेंट क्वेरीज, कस्टमर सपोर्ट टिकट्स या ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज को हैंडल करता है, तो वे सेकेंड्स मिलकर एक फ्रस्ट्रेटिंग यूजर एक्सपीरियंस बन जाते हैं और वे सेंट्स मल्टीप्लाई होकर मंथली GCP इनवॉइसेज को बहुत बढ़ा देते हैं। फॉर्चुनेटली हमें स्पीड के लिए इंटेलिजेंस से समझौता करने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन में हम गूगल AD के इकोसिस्टम में अवेलेबल टू गेम चेंजिंग ऑप्टिमाइजेशन पैराडाइम्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जेमिनी कॉन्टेक्स्ट कैशिंग और एप्लीकेशन लेवल सेमेटिक कैशिंग। सेक्शन ब्रेक, द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एनालॉजी, रिजर्व डेस्क वर्सेस स्टडी मेमोज। इन टू कैशिंग मैकेनिज्म्स के बीच के बारीक लेकिन क्रिटिकल डिफरेंसेस को समझने के लिए आइए फाइनल्स वीक के दौरान एक बिजी यूनिवर्सिटी कैंपस में चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप और आपके साथी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक डिफिकल्ट कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यह फ्लोचार्ट 2 डिफरेंट कैशिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू यूजर क्वेरी को राउट करने के डिसीजन लॉजिक को दिखाता है। सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि क्या क्वेरी को सिमेंटिक कैश का यूज करके रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई मैच मिल जाता है, तो यह लैंग्वेज मॉडल को इन्वोक किए बिना तुरंत एक प्री सेव्ड आंसर रिटर्न कर देता है, जिससे 0 टोकन कॉस्ट और एक्सट्रीमली लो लेटेंसी मिलती है। अगर कोई सिमेंटिक मैच नहीं मिलता है, तो क्वेरी को जेमिनी कॉन्टेक्स्ट कैश में भेजा जाता है, जो एक रिड्यूस्ड टोकन कॉस्ट पर प्रीलोडेड डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। कॉन्टेक्स्ट कैशिंग कोर्स रिजर्व डेस्क क्लास के हर स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट के लिए एक मैसिव 2000 पेज का सिस्टम रेफरेंस मैनुअल रेफर करने की जरूरत होती है। इसके बजाय कि हर स्टूडेंट को अपने बैकपैक में वो हैवी 10 पाउंड की बुक कैरी करनी पड़े, उसे लाइब्रेरी तक घसीट कर लाना पड़े, और जितनी बार भी वे कोई सवाल पूछना चाहें, उतनी बार टेबल ऑफ कंटेंट्स को स्कैन करना पड़े। प्रोफेसर उसकी एक कॉपी कोर्स रिजर्व डेस्क पर रख देते हैं। बुक लाइब्रेरी के सेंटर में एक डेडिकेटेड टेबल पर खुली रहती है। जब किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होता है, तो वे अपने साथ मैनुअल नहीं लाते, बल्कि वे अपने स्पेसिफिक सवाल के साथ बस एक टाइनी इंडेक्स कार्ड लाते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट यानी LLM के सामने वो मैसिव मैनुअल पहले से ही खुला होता है। वो तुरंत आंसर लोकेट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। गूगल ADK में कॉन्टेक्स्ट कैशिंग सीधे गूगल के LLM इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती है। हम अपने मैसिव सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, एंटरप्राइज डॉक्यूमेंटेशन या टूल डिक्लेरेशंस को जेमिनी पर एक बार अपलोड कर देते हैं। गूगल उस कॉन्टेक्स्ट को प्री टोकनाइज्ड मेमोरी में रखता है। जब आपका एजेंट कोई क्वेरी भेजता है, तो यह केवल नया यूजर मैसेज ही ट्रांसमिट करता है, जिससे टोकन इनपुट कॉस्ट अप टू 75% तक कम हो जाती है और प्रोसेसिंग लेटेंसी भी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। नंबर 2, सेमेंटिक कैशिंग यानी द शेयर्ड स्टूडेंट स्टडी मेमो सिस्टम। अब इमेजिन कीजिए कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एक शेयर्ड स्टडी ग्रुप बनाता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के पास जाकर सवाल पूछने से पहले वे अपने स्टडी डेस्क पर रखी एक शेयर्ड नोटबुक चेक करते हैं, जहां पहले के आंसर रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर स्टूडेंट A ने 5 मिनट पहले पूछा था कि वर्स्ट केस में क्विकसॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और स्टूडेंट B अब आकर पूछता है कि क्या आप मुझे क्विकसॉर्ट के लिए वर्स्ट केस बिग ओ रन टाइम बता सकते हैं, तो स्टूडेंट B को लाइब्रेरी असिस्टेंट को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टडी ग्रुप यह पहचान लेता है कि स्टूडेंट B का सवाल स्टूडेंट A के सवाल के सेमेंटिकली आइडेंटिकल है।
सीधे नोटबुक से रिकॉर्डेड आंसर पढ़ता है और उसे मिलीसेकंड्स में स्टूडेंट बी को दे देता है। गूगल एडीके में सिमेंटिक कैशिंग आपके एप्लीकेशन सर्वर पर होती है। इससे पहले कि कोई रिक्वेस्ट जेमिनी एपीआई तक पहुंचे, आने वाले यूजर प्रॉम्प्ट्स को डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स चैप्टर 7 में बदलकर और उन्हें हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स के एक फास्ट वेक्टर इंडेक्स के खिलाफ चेक करके हम 0 LLM टोकन कंजम्पशन के साथ रिपीटेटिव क्वेरीज के लिए इंस्टेंट आंसर्स वापस कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करें कि दोनों टेक्निक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सेक्शन ब्रेक एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट कैशिंग जेमिनी और गूगल एडीके के साथ। फर्स्ट आइए प्रोवाइडर लेवल कॉन्टेक्स्ट कैशिंग को एक्सप्लोर करते हैं। जेमिनी 1.5 मॉडल फैमिली में नेटिवली इंट्रोड्यूस किया गया और वर्टेक्स एआई और गूगल जेन एआई एसडीके के थ्रू एक्सेसिबल कॉन्टेक्स्ट कैशिंग को स्पेसिफिकली उन वर्कलोड्स के लिए इंजीनियर किया गया है जहां कई रिक्वेस्ट साइकिल्स में लार्ज वॉल्यूम में स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को रीयूज किया जाता है। आपको कॉन्टेक्स्ट कैशिंग का यूज कब करना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट कैशिंग तब ऑप्टिमल होती है जब लार्ज स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स आपका मैजेंट मैसिव सिस्टम इंस्ट्रक्शंस पर रिलाय करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोडिंग स्टाइल गाइडलाइंस, लीगल कंप्लायंस रूल्स जो 32,000 टोकन से ज्यादा हों। एक्सटेंसिव टूल डिक्लेरेशंस, आपके पास दर्जनों कॉम्प्लेक्स ओपन एपीआई स्कीमास या कस्टम फंक्शन टूल्स हैं। सेक्शन 3.2 जो आपके एडीके एजेंट के लिए डिक्लेयर किए गए हैं। लार्ज रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, आपका एजेंट स्टेबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कैटलॉग्स, कॉर्पोरेट हैंडबुक्स या टेक्स्ट बुक चैप्टर्स पर एक ग्राउंडेड असिस्टेंट की तरह काम करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और प्राइसिंग मैकेनिक्स, ट्रिवियल कैश चर्न को रोकने के लिए जीसीपी को कॉन्टेक्स्ट कैशिंग को एक्टिवेट करने के लिए एक मिनिमम इनिशियल कॉन्टेक्स्ट लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। टिपिकली जेमिनी 1.5 प्रो और फ्लैश मॉडल्स के लिए 32,768 टोकन्स। जब आप एक कॉन्टेक्स्ट कैश क्रिएट करते हैं तो आप टोकन्स को मेमोरी में वार्म रखने के लिए पर ओवर TTL एक छोटा स्टोरेज फी पे करते हैं। लेकिन हर बार कोई एजेंट रिक्वेस्ट उस कैश को हिट करती है तो आपको इनपुट टोकन कॉस्ट्स पर 75% डिस्काउंट मिलता है। हैश इंप्लीमेंटिंग कॉन्टेक्स्ट कैशिंग इन पायथन। आइए एक प्रैक्टिकल एडीके कंपोनेंट बनाते हैं जो ऑफिशियल एसडीकेस का यूज करके एक एजेंट के साथ एक एक्सप्लिसिट जेमिनी कॉन्टेक्स्ट कैश क्रिएट और अटैच करता है। यह स्क्रिप्ट वर्टेक्स एआई प्लेटफॉर्म पर गूगल जेमिनी मॉडल्स के लिए कॉन्टेक्स्ट कैशिंग को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर क्लास प्रोवाइड करती है। यह क्लाउड सर्विस से कनेक्शन इनिशियलाइज करती है, बैकग्राउंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स और सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को एक सेट एक्सपायरेशन टाइम के साथ एक सिंगल कैश पेलोड में कंपाइल करती है और फ्यूचर मॉडल रिक्वेस्ट्स को कैश्ड डेटा से लिंक करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जनरेट करती है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम और ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम हो जाते हैं। एक एडीके एजेंट रन में कैश्ड कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज करें? एक बार जब आपका एडीके कॉन्टेक्स्ट कैश मैनेजर जेमिनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैश्ड कंटेंट हैंडल क्रिएट कर लेता है तो इसे एक एक्ट एजेंट इन्वोकेशन में पास करना बिल्कुल सीमलेस हो जाता है। यह डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता है कि जेमिनी एपीआई का यूज करके एक्सटेंसिव सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स को कैश करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरीज को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसकी शुरुआत एक कॉन्टेक्स्ट कैश मैनेजर सेटअप करने से होती है ताकि एक डिफाइंड एक्सपायरेशन टाइम के साथ गूगल क्लाउड पर एंटरप्राइज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का एक लार्ज वॉल्यूम स्टोर किया जा सके। इसके बाद यह एक क्वेरी प्रोसेस सेटअप करता है जो इस कैश किए गए कंटेंट को रेफर करता है, जिससे मॉडल बिना मैसिव बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोसेस किए यूजर के सवालों के जवाब दे सकता है। फाइनली यह एक टेस्ट क्वेरी रन करता है और कैशिंग के जरिए होने वाली सेविंग्स को दिखाने के लिए टोकन यूसेज टेलीमेट्री डिस्प्ले करता है। जब आप जेमिनी द्वारा रिटर्न किए गए टेलीमेट्री ब्रेकडाउन को एग्जामिन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कैश्ड कंटेंट टोकन काउंट आपके मैसिव पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 45,000 टोकन्स डिस्काउंटेड कॉन्टेक्स्ट कैश रेट पर बिल होते हैं, जबकि प्रॉम्प्ट टोकन काउंट सिर्फ आपकी शॉर्ट यूजर क्वेरी को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 22 टोकन्स स्टैंडर्ड रेट पर बिल होते हैं, लेटेंसी सेकंड्स से मिलीसेकंड्स में ड्रॉप हो जाती है। सेक्शन ब्रेक एप्लीकेशन लेवल सेमेटिक कैशिंग, जबकि एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट कैशिंग हैवी स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स की इनपुट प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज करती है। सेमेटिक कैटिक कैशिंग परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को एक स्टेप और आगे ले जाती है। ये उन क्वेरीज के लिए LLM कॉल को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देती है जिनके आंसर पहले ही दिए जा चुके हैं।
ट्रेडिशनल स्ट्रिंग एग्जैक्ट मैचिंग क्यों फेल हो जाती है? ट्रेडिशनल वेब 2.0 एप्लीकेशन में रेडिस जैसे सिंपल की वैल्यू कैशेज एग्जैक्ट स्ट्रिंग इक्वालिटी पर रिलाई करते हैं। अगर कोई यूजर गेट या एपीआई या यूजर या 123 क्वेरी करता है तो एग्जैक्ट की लुकअप परफेक्टली काम करता है। हालांकि नेचुरल लैंग्वेज इनहेरेंटली फ्लेक्सिबल और वेरिएबल होती है। इन 3 यूजर क्वेरीज को कंसीडर कीजिए। हाउ डू आई रीसेट माई अकाउंट पासवर्ड? आई फॉरगॉट माई पासवर्ड। हाउ कैन आई चेंज इट? व्हाट आर द स्टेप्स टू अपडेट एन एक्सपायर्ड पासवर्ड? एक एग्जैक्ट स्ट्रिंग कैश के लिए ये 3 पूरी तरह से अलग स्ट्रिंग्स हैं, जिससे 3 कैश मैसेज होते हैं, लेकिन एक एजेंटिक सिस्टम के लिए इनका सेमेटिक इंटेंट आइडेंटिकल होता है। वेक्टर बेस्ड सेमेटिक कैश पाइपलाइन डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स, जिन्हें हमने चैप्टर 7 में मास्टर किया था, को एक सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड के साथ कंबाइन करके हम नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज को एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट स्पेस में मैथमेटिकल पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह फ्लोचार्ट यूजर क्वेरीज को हैंडल करने के लिए एक सिमेंटिक कैशिंग वर्कफ्लो को दिखाता है। जब कोई क्वेरी रिसीव होती है तो सिस्टम एक डेंस वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट करता है। इसके बाद यह इस नए एम्बेडिंग और प्रीवियसली कैश्ड क्वेरीज के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करता है। अगर सिमिलैरिटी किसी स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड को मीट या एक्सीड करती है तो एक कैश हिट होता है और प्री कंप्यूटेड आंसर मेमोरी से इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है, जिससे लैंग्वेज मॉडल टोकन्स सेव होते हैं। अगर सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड से नीचे होती है तो एक कैश मिस ट्रिगर होता है, जो क्वेरी को रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एजेंट या लैंग्वेज मॉडल को फॉरवर्ड कर देता है, जिसे बाद में फ्यूचर यूज के लिए कैश में सेव कर लिया जाता है। क्वेरी वेक्टराइजेशन, जब कोई यूजर क्वेरी सबमिट करता है तो हम रॉ स्ट्रिंग को गूगल के टेक्स्ट एम्बेडिंग 0004 मॉडल पर भेजते हैं, ताकि एक 768 डायमेंशनल वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट की जा सके, जो इसके सिमेंटिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। सिमिलैरिटी सर्च, हम क्वेरी वेक्टर और पहले से कैश्ड सभी क्वेरी वेक्टर्स के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। थ्रेशोल्ड डिसीजन कैश हिट यानी सिमिलैरिटी थीटा से ज्यादा या उसके बराबर है। अगर सबसे क्लोज कैश्ड वेक्टर हमारे सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड से ऊपर स्कोर करता है, उदाहरण के लिए 0.90, तो हम एलएलएम को बाईपास करते हैं और कैश्ड आंसर तुरंत रिटर्न कर देते हैं। कैश मिस यानी सिमिलैरिटी थीटा से कम है। अगर कोई भी स्टोर्ड वेक्टर थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता है तो हम अपना फुल एडीके एजेंट फ्लो एग्जीक्यूट करते हैं, सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स पाते हैं और फ्यूचर यूजर्स के लिए हमारे सिमेंटिक कैश में क्वेरी वेक्टर ओरिजिनरी एजेंट रिस्पॉन्स ट्रिपलेट को स्टोर कर लेते हैं। पायथन में एक प्रोडक्शन सिमेंटिक कैश मैनेजर बिल्ड करना। चलिए नमपाई और वर्टेक्स एआई एम्बेडिंग्स का यूज करके पायथन में एक क्लीन थ्रेड सेफ मेमोरी बाउंडेड सिमेंटिक कैश इंप्लीमेंट करते हैं। यह स्क्रिप्ट एक इन मेमोरी सिमेंटिक कैश इंप्लीमेंट करती है, जिसे सिमिलर यूजर क्वेरीज के रिस्पॉन्स स्टोर और रिट्रीव करके कन्वर्सेशनल एजेंट वर्कफ्लो को स्पीड अप करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इनकमिंग टेक्स्ट के लिए वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए एक गूगल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यूज करती है। जब एक नई क्वेरी रिसीव होती है तो सिस्टम एक्सपायर्ड कैश एंट्रीज को क्लीन अप करता है और न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग का यूज करके नई क्वेरी के वेक्टर और सेव्ड वेक्टर्स के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करता है। अगर सिमिलैरिटी स्कोर एक प्रीडिफाइंड थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है तो सिस्टम कैश टेक्स्ट रिटर्न करता है, वरना ये एक कैश मिस जनरेट करता है, नया रिस्पॉन्स फेच करता है और क्वेरी उसकी एम्बेडिंग और रिस्पॉन्स को एक एक्सपायरेशन टाइमर के साथ सेव करता है। सेक्शन ब्रेक, सिमेंटिक कैशिंग के साथ एक एडीके एजेंट फ्लो को रैप करना। अब चलिए देखते हैं कि अपने एडीके एजेंट इन्वोकेशन लॉजिक को हमारे एडीके सिमेंटिक कैश के अंदर रैप करना कितना आसान है। नोटिस कीजिए कि सिमेंटिक कैश लेयर एक्चुअल एजेंट एग्जीक्यूशन के सामने कितनी सफाई से एक जीरो लेटेंसी गार्ड रेल की तरह काम करती है। यह स्क्रिप्ट एक सेमांटिक कैशिंग सिस्टम सेटअप करती है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट द्वारा हैंडल की जाने वाली यूजर क्वेरीज को स्पीड अप किया जा सके। यह सबसे पहले एक सेट सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड और लाइफ टाइम के साथ कैश को इनिशियलाइज करती है। जब कोई क्वेरी आती है तो सिस्टम कैश में चेक करता है कि क्या कोई सेमांटिकली सिमिलर पिछली क्वेरी मौजूद है। अगर कोई मैच मिल जाता है तो सिस्टम एजेंट को बायपास करते हुए तुरंत सेव्ड रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो सिस्टम क्वेरी को एजेंट के पास रूट कर देता है ताकि वो अंडरलाइंग जेमिनी मॉडल का यूज करके एक फ्रेश रिस्पॉन्स जनरेट कर सके और फिर इस नए रिस्पॉन्स को फ्यूचर यूज के लिए कैश में स्टोर करता है और इसे यूजर को रिटर्न कर देता है। चलिए इसे एक्शन में टेस्ट करते हैं।
इमेजिन कीजिए कि हमारे रैपर के थ्रू 3 सीक्वेंशियल क्वेरीज रन हो रही हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक सिमेंटिक कैश एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए रिस्पॉन्स टाइम्स को इम्प्रूव करता है। ये पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करने के लिए एक स्लो इनिशियल रिक्वेस्ट को सिमुलेट करता है। जब बिल्कुल सेम क्वेरी दोबारा की जाती है तो सिस्टम कैश से तुरंत आंसर रिट्रीव कर लेता है। इसके अलावा जब एक सिमेंटिकली सिमिलर लेकिन अलग तरीके से फ्रेज किया गया क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिस्टम शेयर्ड मीनिंग को रिकॉग्नाइज करता है और कैश्ड रिस्पॉन्स को जल्दी से सर्व करता है, जिससे एक और स्लो एक्सटर्नल एपीआई कॉल से बचा जा सके। उन रिजल्ट्स को देखिए। रिक्वेस्ट 3 पर भले ही यूजर ने बिल्कुल सेम वर्ड टाइप नहीं किए थे, हमारे सिमेंटिक कैश ने पहचान लिया कि भूले हुए पासवर्ड को बदलने का मतलब यूजर पासवर्ड रीसेट करने जैसा ही है। इसने जेमिनी पर 2.5 सेकेंड्स और सैकड़ों इनपुट या आउटपुट टोकन्स खर्च करने के बजाय 52 मिलीसेकेंड्स में रिस्पॉन्स सर्व कर दिया। सेक्शन ब्रेक। कंपेरेटिव मैट्रिक्स कॉन्टेक्स्ट कैशिंग वर्सेस सिमेंटिक कैशिंग आपको यह डिसाइड करने में हेल्प करने के लिए कि आपकी गूगल एडीके आर्किटेक्चर पर कौन सी स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। इस आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स को रिव्यू करें। ये टेबल कई डायमेंशंस पर जेमिनी में प्रोवाइडर लेवल कॉन्टेक्स्ट कैशिंग को एप्लीकेशन लेवल सिमेंटिक कैशिंग से कंपेयर करती है। अगर बात करें कि वे कहाँ रन होते हैं तो जेमिनी प्रोवाइडर लेवल कैशिंग गूगल वर्टेक्स एआई और जेमिनी एलएलएम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन होती है, जबकि एप्लीकेशन लेवल सिमेंटिक कैशिंग आपके एडीके बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर या रेडिस पर रन होती है। प्रोवाइडर लेवल कैशिंग का प्राइमरी गोल लॉन्ग स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट हैवी और डायनेमिक यूजर क्वेरीज के लिए टोकन प्रोसेसिंग कॉस्ट और लेटेंसी को कम करना है, जबकि एप्लीकेशन लेवल कैशिंग का एम रिपीटेड या सिमेंटिकली इक्विवेलेंट क्वेरीज के लिए एलएलएम एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। जेमिनी पर एक्टिवेट होने के लिए प्रोवाइडर लेवल कैशिंग को ग्रेटर देन या इक्वल टू 32,760 स्टैटिक टोकन्स के मिनिमम थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है, लेकिन एप्लीकेशन लेवल कैशिंग किसी भी प्रॉम्प्ट लेंथ पर काम करती है, शॉर्ट 5 वर्ड क्वेरीज से लेकर लॉन्ग रिक्वेस्ट्स तक। टोकन सेविंग्स के लिए प्रोवाइडर लेवल कैशिंग कैश्ड इनपुट टोकन्स पर 75% का डिस्काउंट और करती है, जबकि एप्लीकेशन लेवल कैशिंग 100% सेविंग्स प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब है कि कैश हिट्स पर 0 एलएलएम टोकन्स कंज्यूम होते हैं। लेटेंसी के मामले में प्रोवाइडर लेवल कैशिंग प्री फिल टाइम को काफ़ी कम करके लगभग 500 मिलीसेकंड से 1.5 सेकंड्स के टोटल टर्न अराउंड पर ले आती है, जबकि एप्लीकेशन लेवल कैशिंग में लगभग 10 से 60 मिलीसेकंड्स के टोटल टर्न अराउंड का अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशन मिलता है। प्रोवाइडर लेवल कैशिंग के लिए पर्सनलाइजेशन सपोर्ट एक्सीलेंट है, जो एक शेयर्ड बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट यूनिक पर यूजर क्वेरीज को स्मूथली हैंडल करती है। हालांकि पर्सनलाइज्ड डेटा पर एप्लीकेशन लेवल कैशिंग का यूज सावधानी से किया जाना चाहिए और ये जनरल नॉलेज या स्टेटलेस इफेक्टिव फ्लोज के लिए बेस्ट सूटेबल है। फाइनली, प्रोवाइडर लेवल कैशिंग में इनवैलिडेशन और रोटेशन को कैश्ड कंटेंट पर एक्सप्लिसिट टीटीएल ड्यूरेशन पैरामीटर्स के जरिए मैनेज किया जाता है, जबकि एप्लीकेशन लेवल कैशिंग में वेक्टर टीटीएल एक्सपायरेशन या कैश स्टोर फिल्शेस का यूज होता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिस। द लेयर्ड कैशिंग पैटर्न। एंटरप्राइज गूगल एडीके डिप्लॉयमेंट्स में आपको कॉन्टेक्स्ट कैशिंग और सिमेंटिक कैशिंग के बीच चूज करने की जरूरत नहीं है, आपको एक लेयर्ड डिफेंस पैटर्न में दोनों का यूज करना चाहिए। यह डायग्राम यूजर क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए एक टीयर कैशिंग वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। एक क्वेरी सबसे पहले एक फास्ट इन मेमोरी सिमेंटिक कैश को चेक करती है। कैश हिट होने पर यह तुरंत सेव्ड रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देता है। कैश मिस होने पर सिस्टम क्वेरी को एक सेकंड लेयर कॉन्टेक्स्ट कैश की तरफ रूट करता है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से लोडेड होता है ताकि रिड्यूस्ड टोकन कॉस्ट पर रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, जिसे फिर फ्यूचर यूज के लिए प्राइमरी कैश में स्टोर कर दिया जाता है। लेयर 1 फ्रंटलाइन डिफेंस। इनकमिंग यूजर प्रॉम्प्ट्स को एक एप्लीकेशन लेवल सिमेंटिक कैश के थ्रू रूट करें। अगर कोई इन इंटेंट मैच मिलता है जो 0.88 सिमिलैरिटी के बराबर या उससे ज्यादा हो तो तुरंत प्री कंप्यूटेड रिस्पॉन्स रिटर्न करें। लेयर 2 एक्सीलरेटेड इन्फ्रेंस। अगर प्रॉम्प्ट सिमेंटिक कैश को मिस करता है तो रिक्वेस्ट को एक जेमिनी मॉडल पर भेजें जो एक एक्टिव कॉन्टेक्स्ट कैश के साथ कॉन्फ़िगर किया गया हो, जिसमें आपके एजेंट के मैसिव सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और टूल डेफिनेशंस हों।
राइट थ्रू फीडबैक लेयर 2 से फ्रेशली जनरेटेड आउटपुट लें, उसे यूजर को सर्व करें और उसे वापस लेयर 1 में राइट करें ताकि सिमिलर क्वेश्चन पूछने वाला अगला यूजर 0 टोकन फास्ट पाथ पर पहुंचे। सेक्शन ब्रेक समरी और की टेकअवेज। इस सेक्शन में हमने गूगल एडीके एजेंट्स को प्रोडक्शनाइज करने के सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में से एक को टैकल किया है, रिस्पॉन्स स्पीड को ऑप्टिमाइज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स को कंट्रोल करना। आइए रिकैप करें कि हमने क्या बनाया और सीखा। कॉन्टेक्स्ट कैशिंग डायरेक्ट गूगल के जेमिनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेस स्टैटिक सिस्टम इंस्ट्रक्शंस टूल डिक्लेरेशंस और बैकग्राउंड रेफरेंस मैनुअल्स को प्री टोकनाइज और रिटेन करता है, जिससे आपको कैश्ड इनपुट टोकन्स पर 75% डिस्काउंट मिलता है और टाइम टू फर्स्ट टोकन ड्रामेटिकली कम हो जाता है। सिमेंटिक कैशिंग डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स, टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 और कोसाइन सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड्स का यूज करती है ताकि रिकरिंग नेचुरल लैंग्वेज इंटेंट्स को मॉडल तक पहुंचने से पहले ही कैच किया जा सके और 0 LLM टोकन कॉस्ट पर 60 मिलीसेकंड्स से कम में रिस्पॉन्स सर्व किए की जा सकें। लेयर्ड स्ट्रेटजी दोनों कैशिंग टैशिंग टेक्निक्स को कंबाइन करने से एक उत्पादन रेडी पाइपलाइन एस्टेब्लिश होती है जो रिपीटेटिव क्वेरीज और यूनिक लॉन कॉन्टेक्स्ट वर्कफ्लोज दोनों को ऑप्टिमाइज करती है। कैशिंग आपके एजेंट्स को फास्ट और अफोर्डेबल रखने में एक बहुत बड़ी छलांग है, लेकिन क्या होता है जब एक एजेंट को मल्टी स्टेप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने, एक्सटर्नल टूल्स से डेटा फेच करने और यूजर इंटरफेस को लॉक किए बिना रियल टाइम में यूजर को रिस्पॉन्स स्ट्रीम बैक करने की जरूरत होती है। अगले सेक्शन 16.2 लेटेंसी इंजीनियरिंग एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे पायथन के एसिंकायो इंजन और एडी के स्ट्रीमिंग इंटरफेसेस का साथ में यूज करके लाइटनिंग फास्ट रियल टाइम यूजर एक्सपीरियंस डिलीवर किया जाए।